नाजिया अपने कमरे में बैठी हुई पुरानी किताबें और डायरियां पढ़ रही थी। इसका दिमाग चांद की तरह बेतरतीब था। हर दिन एक नए सवाल के साथ शुरू होता, जैसे उसकी जिंदगी एक प्रासरार कहानी बन गई हो। उसकी माँ की मौत के बाद उसकी दुनिया यकसर बदल गई थी। नाजिया को हमेशा ये एहसास होता था कि कुछ खास बात थी जो उससे छुपाई गई थी। इसकी माँ की मौत एक हादसा थी जिसे लोगों ने कभी पूरा समझा नहीं था। नाजिया को ये शक था कि ये हादसा नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो लोगों ने छुपाने की कोशिश की थी। एक दिन जब नाजिया अपने कमरे की पुरानी चीज़ों की सफाई कर रही थी तो उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक औरत थी जो उसकी माँ से बहुत मिलती जुलती थी, मगर कुछ अजीब सा था। तस्वीर के नीचे एक पैगाम लिखा हुआ था, कुछ राज होते हैं जो वक्त के साथ सामने आते हैं, मगर सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल होता है। नाजिया की आंखों में एक चमक आई। उसने सोचा, यह पैगाम किसने लिखा और उसका क्या मतलब है? उसने फैसला किया कि उसे उस राज को खोलना होगा और इस राज के पीछे की हकीकत जाननी होगी। इसी दिन जब नाजिया अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, इसकी पुरानी दोस्त समीना का फोन आया। समीना ने कहा, नाजिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें मिलना होगा। नाजिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या बात है समीना, क्या तुम ठीक हो? समीना ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो तुम नहीं जानना चाहती थी। नाजिया की हालत बहुत अजीब हो गई। समीना, तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? उसने बेचैनी से पूछा। समीना ने कहा, तुम्हारी माँ की मौत का सच कुछ और था। तुम्हें ये सब कुछ छुपाया गया था, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच मालूम हो। नाजिया की आंखों में खौफ की झलक थी। समीना, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? समीना ने कहा, तुम्हें मुझसे मिलना होगा, तब तुम्हारे सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। नाजिया की हालत जैसे और भी प्रासरार हो गई थी। इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। वो फौरन समीना से मिलने का इरादा करती है, लेकिन इस मुलाकात से पहले कुछ और अजीब बातें भी सामने आने वाली हैं जो नाजिया के ज़हन में मज़ीद सवालात छोड़ जाएंगी। नाजिया समीना से मिलने के लिए बेचैन थी। उसके दिल में बेशुमार सवालात और शकूक थे। वो फौरन घर से निकली और समीना से मिलने के लिए उसके बताए हुए मकाम पर पहुंची। समीना एक काफे में बैठी हुई थी, जहां की फ़ज़ा में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे यहाँ पर कुछ खास बात होने वाली हो। नाजिया जैसे ही अंदर दाखिल हुई, समीना ने उसकी तरफ एक लम्हे के लिए गौर से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, नाजिया बैठो, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। नाजिया ने समीना के सामने बैठते हुए कहा, समीना, तुमने जो कहा वो मुझे बहुत प्रासरार लग रहा है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि मेरी माँ की मौत के पीछे कुछ बहुत बड़ी हकीकत छिपी हुई है, मगर मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पा रही। समीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नाजिया, तुम्हारी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी, ये एक कत्ल था। नाजिया की आंखों में हैरत की झलक थी, जैसे वो समीना की बातों को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई थी। क्या तुम क्या कह रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ का कत्ल? नाजिया की आवाज लर्ज रही थी। समीना ने आंखों में गम और सच्चाई के बादल समीटे हुए कहा, हाँ नाजिया, तुम्हारी माँ का कत्ल किया गया था और उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तुम्हारी माँ जानती थी कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं और उसने उस राज को लोगों से छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। नाजिया का दिल धड़कने लगा। लेकिन क्यों? किसने ये सब किया और क्यों? वो सवालात की झरमट में डूब गई थी। समीना ने सर झुकाकर कहा, ये वो सवालात हैं जो तुम्हें खुद ही तलाश करने होंगे नाजिया, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि तुम्हारी माँ की मौत से पहले
उसने कुछ अजीब सी तहकीकात की थी और उसे एक खतरनाक साजिश का पता चला था। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी खतरे में है और उसी लिए उसने वो पैगाम लिखा था जो तुमने पिछले दिनों डायरी में पाया था। नाजिया की आंखों में खौफ था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक जज्बा जाग उठा था कि वो उस राज को हल करेगी। उसने समीना से कहा, तो फिर वो तहकीकात कहाँ हैं? मुझे उनका पता चाहिए। समीना ने नाजिया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें वो तहकीकात मिल सकती हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक रास्ता है। तुम्हारी जिंदगी को इसमें मुलवस होना खतरे में डाल सकता है। नाजिया ने एक पख्ता इरादा किया, मुझे उसका सामना करना होगा। समीना, ये मेरा हक है कि मैं जानूं कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ। समीना खामोश हो गई और फिर थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है नाजिया, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो कुछ भी तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। नाजिया ने समीना से मिलने के बाद फैसला किया कि वो अपनी माँ की मौत के राज को सामने लाएगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े। समीना ने उसे एक पुरानी फाइल दिखाई थी जिसमें उसकी माँ की आखिरी तहकीकात का मवाद था। वो फाइल एक महफूज जगह पर छिपी हुई थी और समीना ने नाजिया को बताया कि इसमें कुछ अहम मालूमात हैं जो उसकी माँ की मौत के बारे में बता सकती हैं। नाजिया ने इस फाइल को हासिल किया और घर वापस आकर उसका मुतालिया शुरू किया। जैसे ही उसने फाइल खोली, इसमें एक नाम सामने आया, इदरीस खां। ये वो शख्स था जिसका जिक्र उसकी माँ ने कभी नहीं किया था, मगर अब ये नाम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फाइल में ये भी लिखा था कि इदरीस खां वो शख्स था जो नाजिया की माँ के पीछे छिपकर काम कर रहा था। नाजिया को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका माँ का कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन ये बात उसकी ज़हन में एक सवाल छोड़ गई, इदरीस खां कौन है और उसका मेरी माँ से क्या ताल्लुक था। इसी दौरान नाजिया को एक फ़ोन आया। ये फ़ोन समीना का था, मगर फ़ोन पर समीना की आवाज़ बदल चुकी थी। नाजिया, तुम्हारे लिए एक और ख़तरा आ रहा है। तुम्हें फ़ौरन इस फाइल को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारे पीछे हैं और वो तुम्हें नहीं बख्शेंगे। नाजिया का दिल तेज़ धड़क रहा था। उसके ज़हन में एक ही सवाल था, क्या ये लोग उसकी माँ के कत्ल में मुलवस हैं और क्या वो इस फाइल की तलाश में हैं? हिस्सा 4, सच का पता। नाजिया ने इस रात तक की तमाम बातों का जायज़ा लिया और फैसला किया कि वो अपने सवालात के जवाब ज़रूर हासिल करेगी। उसने इदरीस खां का पता लगाने की कोशिश की और जल्द ही उसके बारे में मालूमात हासिल की। इदरीस खां एक ताकतूर कारोबारी शख्स था जिसका नाम शहर भर में मशहूर था, लेकिन उसकी शहरत के पीछे एक और हकीकत छिपी हुई थी जिसका नाजिया को अभी तक पता नहीं था। नाजिया ने उसके बारे में मज़ीद तहकीकात शुरू की और आखिरकार उसे एक पोशीदा राज का पता चला। इदरीस खां इसके वालिद का करीबी दोस्त था और उसकी माँ की मौत एक ऐसे मुआहदे का हिस्सा थी जिसमें उसका नाम मुलव्वस था। उसने उस राज को खोला और मालूम किया कि उसकी माँ ने अपने शोहर की मौत के बाद इस मुआहदे के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी और यही वो वजह थी कि उसकी माँ को कत्ल कर दिया गया। आखिरकार नाजिया ने इस तमाम तहकीक का सराग लगाया और उसने इदरीस खां का असल चेहरा सामने लाकर अपनी माँ की मौत के राज को बेनकाब किया। उसने उसका मुकाबला किया और सच्चाई को दुनिया के सामने पेश किया। नाजिया ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और ये साबित किया कि सच का रास्ता हमेशा तकलीफदेह होता है, मगर जब वो सामने आता है तो हर चीज़ बदल जाती है।